हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक कुमार। आप लोग देख रहे हैं आईएएस टू बाय चैनल, जहां हम सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ते नहीं बल्कि हिस्ट्री क्रिएट करने का जुनून भी अपने अंदर पैदा करते हैं। सो गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हम जितने भी रेलवे संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं, एसएससी, एमटीएस, जो भी एग्जाम्स हैं, वो सब कुछ डाउट्स इस वीडियो से क्लियर करेंगे। यार, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ट्रेन पहली कौन सी थी, कहाँ चली, है कि नहीं। पूरे वर्ल्ड में भी और भारत में भी कम से कम पता होना चाहिए पहली ट्रेन कौन सी थी, पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी थी, पहली मेट्रो कौन सी थी। तो शुरुआत में तो मैं ऐसे ही, अगर ये आपको पता है तो स्किप कर सकते हो, आगे देख सकते हो मेन कंटेंट। अच्छा, सबसे पहली जो वर्ल्ड में ट्रेन चली है बेटा, वो चली है इंग्लैंड में। ये देखिए इंग्लैंड है यहाँ पे। अगर थोड़ा सा भी वर्ल्ड मैप कभी सुना होगा, देखा होगा, मतलब सुना क्या है तो आपको पता होगा ऊपर क्या होती है, ये यूरोप है। यूरोप है जहाँ पे ठंडा टेम्परेचर होता है, दिमाग के लोग तेज होते हैं। माना जाता है कि यूरोप से ही क्या है, जितने भी जो बड़े बड़े थॉट्स हैं यूरोप से निकले, मतलब माना जाता है। वरना तो भारत में भी बहुत से बहुत महान महान लोग हैं, महात्मा गांधी, आर्यभट्ट, छोटे मोटे लोग नहीं, परंतु ये माना जाता है, पूरा वर्ल्ड ऐसा मानता है कि यूरोप से क्या है, कई सारे थॉट्स का जन्म हुआ है। फिर चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो वगैरह वगैरह, अब खैर उसकी तारीफ नहीं करता हूं मैं। याद रखिए, ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन, वो अब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। अरे यार, क्या नाम लिख दिया, ब्रिटेन। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी बीच में एसएससी में पूछा गया है। खैर, तो इंग्लैंड में सबसे पहली ट्रेन चली है। कहां पे चली बेटा? इंग्लैंड में। याद रखना, इंग्लैंड, इंग्लैंड। अच्छा भैया, ये वही लोग हैं ना जिन्होंने हम पे एक रूल किया था। अच्छा, खैर, इंग्लैंड में पहली ट्रेन चली है। कहां से कहां तक चली है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखो, ये लिवरपूल, जगह का नाम है लिवरपूल, हालांकि ये एल ई होता है, लिवरपूल से लेकर लिंचेस्टर, लिंचेस्टर, अब ये वहीं के क्या होंगे, शहर होंगे, इनके बीच में क्या चली है, पहली ट्रेन वर्ल्ड की चली है। अब ईयर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ईयर तो भैया भूल ना जाना कभी भी। 1825, 1825 वर्ल्ड में सबसे पहली ट्रेन कब चली? 1825 में, याद रखना। चलो भाई, भारत की बात कर लेते हैं। अच्छा, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली होगी? सभी बच्चे बच्चे को ये वैसे याद रहता है, पर मैं एक्टिंग कर रहा था कि आपको नहीं पता होगा। सभी को पता होगा, ये बॉम्बे टू ठाणे चली थी। साल की अगर बात करें तो 1853, यानी 53, है कि नहीं। और ये कहां से कहां चली? बॉम्बे टू ठाणे चली। इस टाइम पे जो वाइस रॉय था वो था लॉर्ड डलहौजी, या वो थे, था बोलो, थे बोलो, इज्जत देने का वो तरीका है, पर मैं अभी इज्जत नहीं देना चाह रहा हूँ इन्हें खैर, ये तो खत्म ही हो चुके हैं लॉर्ड डलहौजी वगैरह। तो डलहौजी के टाइम पे क्या चली थी भाई? पहली ट्रेन चली थी भारत के अंदर। अब ये पहली छुक छुक वाली ट्रेन थी, कोयले वोले चलने वाली, ये बिजली वाली ट्रेन नहीं थी। ठीक है, 1853, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। इसका नाम पूछ लिया जाता है बेटा, इसका नाम है फेरी क्वीन। फेयर एंड लवली नहीं, फेरी क्वीन। ओके, याद रखना। अच्छा, इसके बाद पूछ सकता है पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन बताओ। पूछेगा तो ठीक है, बता देंगे, उसमें क्या है। तो कलर यही रखूं क्या, हरा हरा कर देते हैं। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन पूछेगा तो बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है, इतने समय जब पहले कोयले वाली चलने वाली निकली है ट्रेन, इससे पहले तो आई नहीं होगी, इससे बाद ही आई होगी। तो वो 1925, क्या बेटा, 1925। कुछ कुछ सिमिलर लग रहा है पिछले वाले से। 1825 कहाँ गए भैया? हाँ, 1825 में पूरे वर्ल्ड में सबसे पहली ट्रेन चली थी, कौन सी? चुक चुक, मतलब कोयले वाली। कहां से कहां? लिवरपूल से लिंचेस्टर। अच्छा, भारत में जो पहली विद्युत ट्रेन, मतलब विद्युत हिंदी में इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, मतलब करंट वाली ट्रेन जो चली वो 1925 में चली। और ये भी कहाँ चली भैया? बॉम्बे से, मतलब कुर्ला हार्बर था वहां पे, कुर्ला हार्बर। अरे ऐसे ही नाम बता रहा हूँ, इतना नहीं पूछा था, साल वाल याद रखो। 1925, कुर्ला हार्बर, बॉम्बे, इस वाले क्षेत्र में, ठीक है ना, महाराष्ट्र के अंदर। इतना इंपॉर्टेंट अगर याद है तो पेपर में आप ऑप्शन टिक मार दो, क्योंकि वहां पे आंसर भी सामने लिखा रहेगा। ठीक है, ठीक है भाई। 1853, 1925 और 1825 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, मतलब ईयर्स हैं, याद रखिएगा। पहली मेट्रो पूछ लेता है भैया, भारत में कब चली? देखो, दो तो हमने कवर कर लिया, ट्रेन, विद्युत ट्रेन। अब आ गई मेट्रो की बारी। तो भाई पहली मेट्रो, जो मेट्रो चली है वो है, ईयर याद रखो, इसका ईयर ही बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1984, 1984, कलकत्ता मेट्रो थी, कोलकाता, कोलकाता। फिर पूछ लेगा दिल्ली मेट्रो सबसे पहली बार कब चली थी मतलब खखोर के क्वेश्चन पूछता है पेपर वाला। तो दिल्ली मेट्रो, अब याद रखो यार, दिल्ली हमारी राजधानी है, इतना तो पता ही होना चाहिए। दिल्ली में भी मेट्रो चलती, पता है कि नहीं? अब तो लखनऊ में भी चल रही है, खैर यूपी की राजधानी में। ये चली थी लगभग 2002 में, साल 2002 इंपॉर्टेंट है। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी जिंदा थे। ठीक है, भारतीय इतिहास में कुछ ही लोग हैं जो कि पॉलिटिकल फिगर हैं जिनके नाम इज्जत से लिए जाते हैं, उनमें से एक थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी।
अच्छा भाई, तो इतना आपको बेसिक डिटेल याद होगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, रेलवे की और चीजों के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये तो हम भारत के अंदर ट्रेनें देख लिया, अब ट्रेन रेलवे, अब हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट का सिस्टम बनाना पड़ेगा। केवल ट्रेन को पटरी पे चलाने से तो कुछ होगा नहीं, है कि नहीं। अब एक ट्रेन थोड़ी चलती है भारत में, कई सारी ट्रेनें चलती हैं। अच्छा बेटा, इसको माइनस मतलब रफ करना पड़ेगा मेरे को, शायद मैप गायब हो जाएगा, फिर से लगा देता हूँ, कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम रुको ना। तो मैं क्या कह रहा था भाई, कि ट्रेन संबंधित चीजों करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा। अरे यार, ये क्या खुल रहा है। तो मैनेजमेंट के लिए भारत में क्या किया गया है, कई सारे डिविजन में बांट लिया गया भारत को, कि भैया तुम यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ की ट्रेनें या स्टेशन को मैनेज करो, वगैरह वगैरह चीजें। तो पूछता है क्वेश्चन में कि भारत में जो रेलवे है, कौन है, रेलवे विभाग, RAILWA, इंडियन रेलवे, जिसकी हालत काफी खराब है, पता ही होगा। इसको भैया, इसमें वैकेंसी निकालने का काम कौन करता है, रेलवे के अंदर वैकेंसी निकालने का काम कौन करता है, वो है भाई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, RRB। सुना भी होगा, RRB की वैकेंसी कम आती है, ये कैंसिल ही हो जाता है पेपर वगैरह। तो ये इनकी संख्या पूछ सकता है आपसे, 21 है टोटल। कितने भाई, 21 है पूरे कंट्री के अंदर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलो, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ बताने वाला, देखो। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि चलिए, ये तो वैकेंसी वाली बात हो गई, रेलवे विभाग में रेलवे मिनिस्टर से नीचे सबसे प्रमुख आदमी कौन होता है, तो वो होता है बेटा जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर सबसे ऊपर हेड होता है, समझ लो। जो रेल मंत्री होते हैं उनके जस्ट नीचे होता है। शुरुआत में क्या हुआ था, जब ये पोस्ट बनी, तो इसकी जो वैकेंसी थी, मतलब इसकी वैकेंसी ज्यादातर पॉलिटिकल लोग ही भर जाते, मतलब वहां पे पॉलिटिक्स ही चलती थी, जो भी पॉलिटिक्स से पैसा वैसा करके आता था वही यहाँ पे बैठ जाया करता था। तो जब नीतीश कुमार रेल मंत्री बने, तो उन्होंने क्या किया था, ये काफी अच्छा काम किया उन्होंने, कि ये जो यहाँ पे पॉलिटिकल एक तरीके का वो बन रहा था, उसको हटा के कैंसिल कर दिया, और बोला कि यूपीएससी से जितने भी एक्सपीरियंस वाले बंदे आएंगे, उनको हम ये पोस्ट देंगे, ना कि किसी पॉलिटिकल फिगर को। तो ये बड़ा अच्छा काम किया, जिसकी वजह से जो जीआरएम, सॉरी, जनरल मैनेजर होते हैं, वो कौन से होते हैं भाई, अब से उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यूपीएससी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पॉलिटिक्स में उतरे और जीएम बन गए, ठीक है। जीएम की संख्या पूछ लेता है। इस समय भारत के अंदर कुल 19 जीएम बैठते हैं, कितने भाई, 19 टोटल जीएम होते हैं। जीएम मतलब जनरल मैनेजर। रेलवे में, रेलवे विभाग का सबसे बड़ा पोस्ट है ये, इंपॉर्टेंट नाम है, इसीलिए बार बार डिटेल कर रहा हूँ। नीतीश कुमार ने क्या किया था, इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, कि भैया कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं थी, क्योंकि पॉलिटिक्स में आने के लिए आपको कोई भी जरूरत नहीं है, बस आ जाओ, ठीक है। तो वैसा था, उसको हटा के क्या कर दिया, यूपीएससी के मेंबर होना अनिवार्य कर दिया। चलो भाई, अच्छा काम किया। टोटल संख्या 19 है, और इंपॉर्टेंट है, जो कि याद रखना होगा। तो इनसे नीचे पोस्ट होती है बेटा डीआरएम की। इसका फुल फॉर्म क्या है, डिविजनल रेलवे मैनेजर। जीएम क्या था, जनरल मैनेजर, सबसे ऊंची पोस्ट। फिर आते हैं डीआरएम, इसके नीचे भी आ जाएंगे कौन, स्टेशन मास्टर वगैरह होते हैं। स्टेशन मास्टर के नीचे कई सारे स्टेशन मास्टर भी होते हैं, कुछ कुछ जो बड़े स्टेशन होते हैं उसमें स्टेशन मैनेजर भी होते हैं। स्टेशन मास्टर का काम क्या होता है भाई, ट्रेनों की संख्या, ट्रेनों के निगरानी रखना। जबकि स्टेशन मैनेजर का काम क्या हो जाता है भाई, जो स्टेशन में मेंबर्स आ रहे हैं, मतलब जो लोग आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं, उनका ध्यान रखना होता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है, ये तो आपको मान के चलता हूँ पता होगा, नहीं पता है तो याद रखिए, स्टेशन मैनेजर और उसमें फर्क होते हैं भाई, ठीक है। इस तरीके से चलता है। उसके नीचे जाओगे तो ग्रुप डी के कई सारे मेंबर्स आ जाते हैं, जो कि काम दिन रात मेहनत से करते रहते हैं। तो ये कुछ फॉर्मेट है, जिसके अकॉर्डिंग पोस्ट क्या होती है, डिवाइडर रहती है रेलवे विभाग में। अगर आपको जीएम बनना है तो क्या करना पड़ेगा, यूपीएससी निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप स्टेशन मास्टर वगैरह के लिए, या फिर लोको पायलट, इन सब के लिए पेपर निकलते रहते हैं। हालांकि आप डायरेक्टली लोको पायलट नहीं बन सकते हैं, सबसे पहले आपको असिस्टेंट लोको पायलट बनना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्ट थोड़ी आपको ट्रेन चलाने को मिल जाएगा, है कि नहीं। फिर आप प्रमोट हो गए, और फिर जाके क्या बन जाओगे, एक दिन लोको पायलट बन जाओगे। एएलपी के लिए वैकेंसी कौन निकालेगा भाई, अभी बताया था, RRB, जिसकी संख्या क्या है कुल भारत में 21, टोटल 21। इंपॉर्टेंट है ये एसएससी में। एमटीएस में तो डायरेक्टली लल्लू लल्लू क्वेश्चन आते हैं, नंबर पूछ लेता है सिंपली। तो इसलिए आपको पता होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। चलो, इतना याद हो गया होगा। अच्छा, हाँ, ठीक है बेटा। अब हम लोग देख लेते हैं भारत के अंदर
जो जोन्स बने हैं, मतलब रेलवे के क्या कर दिए गए, जोन भी बना दिए गए कि भाई, और हर एक जोन में कौन बैठा दिया गया है, जनरल मैनेजर, जो कि सबसे ऊंची पोस्ट है, आपको बताया था। ये इसलिए बनाया गया क्योंकि भारत एक विशाल देश है, बहुत ज्यादा बड़ा देश है। कुल अगर हम बात करें टोटल वर्ल्ड में 7वें नंबर पे एरिया वाइज अगर बात करें, ठीक है, बहुत ज्यादा विशाल देश है, बहुत ज्यादा जनता भी है, जनता तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। तो मैनेजमेंट के लिए क्या किया गया, टोटल 19 जोन्स में डिवाइड कर लिया गया, क्योंकि आपको पढ़ने जरूरी है, और इन्हीं से पेपर में पूछेगा भैया कि इनके मुख्यालय कहाँ पे, यानी इनके हेडक्वार्टर्स किस जगह पे। तो चलो याद कराना शुरू करता हूँ भाई। सबसे ज्यादा पूछता है उत्तरी मुख्यालय कहाँ है, उत्तरी यानी नॉर्थ। अब इतना तो याद ही होगा, नॉर्थ को क्या बोलते हैं भैया, उत्तर बोलते हैं। तो अब जब जब उत्तर बोलूं तो समझ जाना। सबसे ज्यादा नॉर्दर्न मोस्ट रेलवे का जो जोन है वो किस जगह है, उसका मतलब मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है। तो मैप में अगर हम समझे तो ये कहाँ पे भैया, यूपी, और इधर बॉर्डर में है यूपी, इधर से हरियाणा बॉर्डर, नीचे मध्य प्रदेश का इलाका तो खैर नहीं लगता है, राजस्थान, और ये बॉर्डर लगता है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे क्या है भाई, दिल्ली है हमारी, DELHI। तो दिल्ली क्या है भाई, सबसे ज्यादा नॉर्दर्न हेडक्वार्टर। अब खुद भी सोचो, अब पहाड़ों में तो उसको बनाएंगे नहीं मुख्यालय को, मुख्यालय कहाँ बनाएंगे, जहाँ पे सारे बड़े बड़े लोग, मंत्री की मीटिंग ये सब हो पाए, पॉसिबिलिटी हो, तो ऐसी जगह पे ही बनाया जाएगा। अगर नॉर्थ की बात करें तो पूरे भारत में नॉर्दर्न में सबसे बड़ा एक शहर कौन सा है, दिल्ली, तो इसीलिए वहां पे बना दिया गया दिल्ली में, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा दक्षिणी में आ जाओ, सबसे मतलब साउथ में। साउथ में जो बनाया गया है हेडक्वार्टर, यानी सदर्न रेलवे का जोन किधर है भैया, ये है चेन्नई में। साउथ में अगर देखोगे भी ना, तो केरला में कोई बड़ा शहर नहीं है, तमिलनाडु में पड़ता है चेन्नई, जो कि उसकी राजधानी भी है। क्या है भाई, चेन्नई। ये बहुत ही बढ़िया सिटी है, कहते हैं एक बार को चेन्नई घूमना चाहिए आप लोगों को। खैर घूमोगे तभी जब नौकरी होगी, नौकरी तभी होगी जब पढ़ लोगे ये सब। तो नॉर्थ में अगर बात की है तो हमने किसको पाया, दिल्ली को पाया नॉर्दर्न में, DELHI। अब इसको याद ही हो गया होगा, आई होप सो। साउथ में चेन्नई। सबसे ज्यादा पूर्वी की बात करें, पूर्वी यानी ईस्ट होता है, पता होगा, ईस्ट, या फिर पूरब लिख देता हूँ, पूरब। ये कौन सा मुख्यालय होगा, ध्यान से देखा जाए मैप के अकॉर्डिंग तो सबसे ज्यादा पूरब में बढ़िया जो पड़ता है ना एक शहर, वो है कोलकाता। हालांकि तुम लोग सोच रहे होगे ये भी तो पूरब में है, ईस्ट में तो ये भी पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट, वहां क्यों नहीं बनाया गया। देखो बेटा, वहां पे पहाड़ वहाड़ की संख्या ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि वहां के कोई जोन नहीं है, वहां भी जोन है, गुवाहाटी का जोन है जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा। पर जो मेन जो पूरब का जोन है, सबसे ज्यादा जहाँ जनता हो, जहाँ पे थोड़ा मतलब बनाया जा सके, अब ऐसा थोड़ी ट्रेन पहाड़ों पे चढ़ा दोगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे मेन जोन बनाया गया है जो कि है कोलकाता सिटी में। कहाँ पे भाई, कोलकाता में। उसके बाद सबसे ज्यादा वेस्टर्न पूछेगा तो भाई जुबान पे एक ही नाम, मुंबई, सपनों का शहर मुंबई में, ठीक है। याद रखना, मुंबई में 2 स्टेशन है बड़े बड़े, एक है विक्टोरिया टर्मिनल, क्या नाम है, विक्टोरिया टर्मिनल, दूसरा है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ठीक है भैया। याद रखना, मुंबई में कितने हैं भैया, 2 बहुत बड़े बड़े जंक्शन है, मुंबई के जंक्शन में बहुत ज्यादा क्या है, प्लेटफॉर्म भी है। अच्छा, तो आपको मैंने 4 ठो याद करा दिया, अगर ध्यान से देखो तो आपको हंसी मजाक में 4 याद हो गए होंगे, सबसे ज्यादा नॉर्दर्न, सबसे ज्यादा सदर्न, सबसे ज्यादा वेस्टर्न, और सबसे ज्यादा ईस्टर्न मोस्ट याद करा दिया होगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़े रंग से बना लेता हूँ ताकि आपको दिमाग में रहे, डार्क रंग से, ठीक है। सबसे भाई वेस्टर्न कौन सा है, बॉम्बे का, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको याद कराने वाला हूँ इनके सेंटर पे, मतलब जैसे पूछा कि नॉर्दर्न, तो अब पूछेगा नॉर्थ सेंट्रल, यानी सेंट्रल नॉर्थ बोले या फिर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन कहाँ पे। देखो नॉर्थ में ही है लेकिन सेंट्रल में, यानी हमें बीचों बीच से ज्यादा ऊपर नहीं जाना है, थोड़ा सा बीच में रुक जाना है यहाँ पे कहीं। तो अगर ध्यान से देखो तो भाई दिल्ली के बाद जो नीचे एक शहर आता है वो है भैया इलाहाबाद। हालांकि यहाँ कहीं आता है इलाहाबाद, यूपी में, पर बना दिया गया क्योंकि वहां से ट्रेनें ज्यादा पास होती होंगी, और बढ़िया से वहां पे रूट भी बनाया जा सकता है क्योंकि पहाड़ तो है नहीं यूपी में। तो याद रखना, इलाहाबाद को बनाया गया, इलाहाबाद, जिसका अभी का नाम क्या है भाई, प्रयागराज, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, साउथ में, साउथ सेंट्रल, यानी नीचे से जाके थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, नीचे जाओगे तो चेन्नई बन जाएगा, नीचे जाके क्या आ जाओ, सेंटर पे आ जाओ। तो साउथ सेंट्रल का जो हेड ऑफिस है वो है भैया सिकंदराबाद, क्या है, सिकंदराबाद। सिकंदराबाद भैया कहाँ पे है भाई, तेलंगाना में पड़ता है। तेलंगाना का है, ये रहा भाई तेलंगाना। हालांकि मैप की क्लास लेते रहोगे ये धीरे धीरे बेसिक पता हो चल जाएगा, कौन सा मेन मेन शहर तो पता ही होना चाहिए। अब तुम्हें पता होगा इन शहरों को पास करते हुए एक क्या है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे बन गया था, ठीक है। ये क्या है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, जो कि हम लोग जब नेशनल हाईवे यानी राजमार्ग
जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा कौन से रेलवे, मतलब रेलवे कह रहा हूँ क्या बोलते हैं इनको, नेशनल हाईवेज है, सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, और क्वाड्रिलेटरल कौन से वगैरह वगैरह सारा कुछ उसमें कवर होगा, वीडियो अलग होगा। अच्छा, सिकंदराबाद कहाँ पे भाई, साउथ सेंट्रल में। अच्छा, अगर पूरब में ना जाके पूरब सेंट्रल में आ जाए यानी कि ईस्ट सेंट्रल, तो भैया कौन सा पड़ेगा, इधर से इधर आ जाओ, तो ये पड़ता है भाई, हालांकि आना तो इधर छत्तीसगढ़ वगैरह चाहिए, पर बनाया कहाँ गया, हाजीपुर में बनाया गया, जो कि बिहार में पड़ता है। धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हाजीपुर कहाँ बनाया भैया, हाजीपुर, ये कहाँ है, बिहार में पड़ता है हाजीपुर। केले के लिए फेमस है, छोटे छोटे केले यहाँ पे बड़े ज्यादा मिलते हैं, केला उत्पादन के लिए फेमस है, ठीक है। अच्छा, अब फिर वेस्ट में जाके वेस्ट सेंट्रल में जाओ, तो वेस्ट सेंट्रल में कोई बड़ा शहर पता है क्या आपको, हाँ भाई, ये वेस्ट सेंट्रल में यहाँ पे पड़ता है जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश में, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, क्या है, जबलपुर, जबलपुर। तो अभी तक मैंने आपको हंसी मजाक में 8 याद करा दिए, कितने याद करा दिए भैया, 8 और सभी का ये भी बताता जा रहा हूँ कौन सा कहाँ पे मौजूद है। सिकंदराबाद बता दिया तेलंगाना में। क्यों ये बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार मैप में ही देकर आपसे पूछ सकता है, छोटा सा इतना पोर्शन दे देगा मैप का, पूछ ले भाई ये डॉट जो बनाया मैंने, बता दो ये कहाँ पे, यहाँ पे कौन सा रेलवे जोन है, तो पता है बिहार में कौन सा है, हाजीपुर का। तो इस तरीके से आप लोग वहां कर लोगे, इसलिए मैंने आपको मैप के थ्रू भी साइड में बताया हुआ है, ठीक है। तो आप जल्दी से देख लेते हैं बाकी के रेलवे जोन, क्योंकि वीडियो काफी लंबा लेंथ बनता जा रहा है, तो मैं लिख लिया हूँ बार बार से, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पे इतने तो याद ही हो गए आपको, सबसे ऊपर कौन है, नीचे कौन है, इधर कौन है, इधर कौन है, फिर मध्य में कौन है, सभी के, ठीक है। और जो सबसे सेंटर पे है वो भी याद रखिए, सबसे सेंटर पे जो रेलवे जोन है वो कौन सा भैया, जिसको सेंट्रल नाम दे रखा गया है, ये भाई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि कहाँ का है भाई, बॉम्बे का, ऑब्वियसली, ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनल और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। अच्छा, फिर भाई सबसे ज्यादा अगर हम बात करें, दो और इंपॉर्टेंट है, जो कि इंपॉर्टेंट है, मतलब किस लिए, क्योंकि ये कोस्टल रेलवे जोन है, कौन सी कोस्टल, एक ईस्ट कोस्टल रेलवे जोन, एक साउथ कोस्टल रेलवे जोन, इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही पेपरों में पूछा जाता है, क्योंकि ये कोस्टल जोन है, मतलब जो समुद्री तट है उसके पास है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनते हैं भाई। तो आप लोग ये याद रखिए, ईस्ट कोस्टल कौन सा है और साउथ कोस्टल कौन सा है, याद रखिएगा। इधर की ओर कोस्टल में कोई नहीं बनाया गया, मतलब वेस्ट में भी हालांकि समुंदर है, पर इधर वेस्ट कोस्टल कोई नहीं है। अब सेंट्रल वाले का नाम दे देना चाहिए, क्योंकि ये भी कोस्टल लाइन के पास में है, पर अब अपना अपना वो है, अब नहीं बोला जाता है, इसको सेंट्रल ही कहते हैं अपन, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं भाई, गोरखपुर को एक अलग से नाम दे दिया गया है, और सिंपली इधर ही कहाँ गया है, हुबली अलग से, ये जो लाइन है, ये लाइन देखिए ऐसे है ना, गोरखपुर अगर मैप में देखें उधर है, और नीचे कौन है, हुबली, तो ये लाइन कुछ ऐसे बनती है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको दिशा यहाँ से याद करना आसान हो जाएगा। देखो ऊपर था नॉर्थ, इधर है ईस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट जोन है, यानी उत्तर पूरब जोन कौन है भैया, मुख्यालय गोरखपुर है। हालांकि गोरखपुर के पास में ही क्या है, इधर कहीं इलाहाबाद भी है, पर याद रखिएगा, थोड़ा सा दिमाग में जाएगा आपको, इलाहाबाद क्या था भाई, नॉर्थ सेंट्रल था, मतलब ऊपर से आके थोड़ा सा नीचे आ जाओ, यहाँ है ना इलाहाबाद, नॉर्थ सेंट्रल। अच्छा, गोरखपुर क्या है भाई, पूरब, और पूरब तो इधर हो गया, नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं, फिर ईस्ट नॉर्थ, जो भी आपकी मंशा हो उससे बोल दिए। अच्छा, फिर सिमली इधर डायरेक्शन में आइए, तो ये है साउथ, और ये रहा वेस्ट, तो साउथ वेस्ट बोलो या फिर वेस्ट साउथ, आपकी इच्छा है, क्योंकि रेलवे कुछ भी बोलता रहता है, ठीक है। ओके, इसका नाम क्या है, हुबली, यहाँ पे कौन है, हुबली, हुबली एक शहर का नाम है, जो कि कर्नाटका में पड़ता है, हुबली धारवाड़। ओके, तो इतना, और दो आपने याद कर लिए। फिर भाई पूछा जाता है आपसे कि पूरब, पूरब दक्षिण मध्य, पूरब दक्षिण मध्य, यानी इधर से जाओ और थोड़ा सा पीछे आ जाओ यहाँ पे, तो ये है भाई आपका बिलासपुर। देखो पूरब में गए, दक्षिण में भी थोड़ा जा रहे हैं, सेंटर मान लो इसको, ये आपका सेंटर, तो थोड़ा सा इधर जाओगे पहले, और फिर थोड़ा नीचे आओगे तो बिलासपुर पड़ जाता है। ये क्या है, साउथ ईस्ट सेंट्रल, बिलासपुर कैसा जोन है भाई, साउथ ईस्ट सेंट्रल जोन है। अच्छा, फिर और कोई बच रहा है, जयपुर बच रहा है, देखो ध्यान से, तो जयपुर भी ऐसे किसी लाइन पे, इस वाली लाइन पे, तो ये रहा इधर कहीं, ये कौन सी लाइन लाइन हो जाएगी भाई, नॉर्थ वेस्ट, तो इसका नाम ही हो गया नॉर्थ वेस्ट, और ये था साउथ वेस्ट, वो नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और कोई बच रहा है,
हाँ, एक अलग से आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, कलकत्ता में 2 ठो रेलवे ज़ोन है। जो कलकत्ता शहर है उसमें कितने रेलवे ज़ोन है? 2 ठो हैं, एक तो कलकत्ता मेट्रो का और एक नॉर्मल से कलकत्ता का रेलवे स्टेशन, ठीक है? तो यहाँ पे 2 सौ ज़ोन है, अभी हमने टोटल कितने ज़ोन्स कवर अप कर लिए? अभी भी कुछ एक ज़ोन बच रहे हैं, जैसे कि असम का जो ज़ोन है उसको बोल देते हैं सीमांती, यानी क्या बोलते हैं सीमांती को इंग्लिश में कुछ कहते हैं। सीमांत मतलब होता है एक तरीके से एक कॉर्नर, तो सबसे ज्यादा किनारे अगर ध्यान से देखा जाए तो पूरब साइड में कौन है? ये गुवाहाटी है जो कि असम में एक शहर है। यहाँ पे कौन सा भाई? नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, और ये सीमांत मतलब कॉरिडोर कह सकते हो, या एकदम लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही पेपर में पूछा जाता है, जो भी क्या है इस टाइप से है, क्योंकि ये सबसे कोने पे है और ये देखो ये पेयर में है, कोस्टल एरियाज केवल 2 ही हैं और सेंटर वाला बच्चे को याद ही रहता है इसलिए नहीं पूछता है। लेकिन अब ईस्ट, साउथ और वेस्ट, यानी साउथ ईस्ट वेस्ट ये वाला, ओ सॉरी वेस्ट बोल रहा हूँ, साउथ ईस्ट सेंट्रल, ये इंपॉर्टेंट है। जो कि ये कौन सा भाई? हमारा बिलासपुर है जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारे के सारे रेलवे जोन है। कुल संख्या इसमें मैंने दे रखी है आपको 18। कितनी दे रखी है? 18। दिल्ली में भी 2 सेंट्रल हैं, कौन से? एक दिल्ली मेट्रो का और एक दिल्ली खुद का। तो दिल्ली में भी अगर एक को जोड़ लोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 19 तो हो जाएंगे, ठीक है। 19 मैंने आपको बताया कौन बैठते हैं? डीआरएम बैठते हैं। डीआरएम मतलब डिविजनल रेलवे मैनेजर, ठीक है। इन सभी का नियंत्रण करते हैं। इन सभी से ऊपर कौन होते हैं भाई? हमारे रेलवे मैनेजर, सॉरी जीएम होते हैं। ये थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया, आप लोग समझ जाना, जीएम होते हैं। कितने होते हैं भाई? 19 होते हैं, ठीक है। इनके नीचे 70 होते हैं डीआरएम। कितने होते हैं? 70 डीआरएम होते हैं, डिविजनल रेलवे मैनेजर, ठीक है। ये छोटी पोस्ट है और जीएम बड़ी पोस्ट है। तो टोटल जीएम कितने हैं? 19 है। ये किसको हैंडल करते हैं? जोन्स को हैंडल करते हैं, जितने भी रेलवे जोन है ये आपको दिख रहे होंगे। आप जिस भी रेलवे जोन में आते हैं, अपने जो जनरल मैनेजर उसका नाम याद रखिएगा, पेपर में क्या पता आ जाए। हालांकि ऐसे नहीं पूछेंगे, 19 के 19 थोड़ी नाम याद रखोगे, पर एक ऐसे ही जानने के लिए, एक जनरल नॉलेज के लिए आप लोग अपने अपने जितने भी, जहाँ पे भी आप आते हैं, यूपी से हो जाए जहाँ से भी, उसके पास में जो भी रेलवे जोन हो उसके जो जनरल मैनेजर है वो आप कमेंट डाउन कीजिएगा, ठीक है। सो आज के वीडियो में होप सो आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। कोशिश रही है कि हमारी सारा आपको कंटेंट मैं एक ही वीडियो में दूं, इसलिए वीडियो की लेंथ हो सकती है बड़ी, परंतु कंटेंट आपको एक साथ मिल गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहो। बाय बाय। जय हिंद।